नमस्कार। हरे कृष्णा। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हमारी आज की श्रृंखला 26 में सत्य घटना के ऊपर, जैसे हमने सोच विचार चैनल में भक्ति की शक्ति श्रृंखला के चमत्कार शुरू कर रखे हैं, तो आज हमारी 26वीं लड़ी है, ये श्रृंखला है ये। तो इसको हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। भगवान की तो अपार लीलाएं हैं, जितनी सुनाते जाएं भक्तजनों को उतनी कम है। तो जब हमने सोच विचार चैनल का सबसे पहला जो एपिसोड शुरू किया था, तो वो भक्ति से ही शुरू किया था। धार्मिक अपना जो रास्ता है उसको लेकर और भी सामाजिक रास्तों को लेकर, अपने मेडिसिन्स को लेकर कितनी प्रकार की इस चैनल के ऊपर हमने आपको जानकारी दी है। आप इस चैनल के जितने भी एपिसोड हैं आप उनको देख सकते हैं, उनसे जानकारियाँ ले सकते हैं। यदि आपको कोई सत्य घटना आपके भी जीवन में हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी कहानी को ज़रूर इस चैनल के माध्यम से अपने भक्तों को सुनाएंगे, श्रवण करवाएंगे। तो हमें तो बचपन से ही भगवान की तरफ ही झुकाव ज़्यादा रहा है। तो मेरी तो ये बचपन से ही इच्छा थी कि मैं आप सबको आपके साथ मिलकर हम धार्मिक रास्ते पे चले, अपने साथ अपने भाई बहनों को भी जोड़े, ताकि हम आपस में मिलजुल कर अपने सत्य सनातन के धर्म को आगे बढ़ाएं, सबको शिक्षा दें, ताकि कलयुग के समय में हम बुरे कामों से बच सकें और सही रास्ते को अपना सकें, अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए भक्ति वेदांत की ओर मुड़ सकें। तो इसलिए हमने ये जो लड़ी है भक्ति की शक्ति के चमत्कार सोच विचार चैनल से शुरू कर रखी है। तो आप हमें ज़रूर प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हमारा परिवार बढ़ता जाए और हमें भी इस चैनल को बढ़ाने में गर्मजोशी फील हो, महसूस हो, ताकि हम आगे से आगे और आपको सत्य घटनाएं लेकर सुनाएं और इस लड़ी को और आगे आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। ये कहानी वृंदावन की है। ये हमारी एक मैया है, किशोरी मैया जी, जिनकी उम्र आज 106 साल हो चुकी है। अब ये जीवित हैं और बगैर चश्मे के ठाकुर जी की, बिहारी जी की पोशाकें बनाती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने 106 साल की उम्र हो गई है, इनको चश्मा भी नहीं है अभी तक, और इनका यही काम है ठाकुर जी की पोशाक बनाना और जो संत महात्मा आते हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, भोजन पकाना, उनकी सेवा करना। तो 50 साल हो गए इन माता जी को, मैया जी को, जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं गई है। अपना दिन का एक एक पल वो ठाकुर जी को समर्पित करती है, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में। 40 साल की उम्र में किशोरी मैया जी वृंदावन आ गई थी सेवा के लिए। आज वो 106 साल की हो चुकी हैं। सोचिए कितना सौभाग्य उनको प्राप्त है बिहारी जी की सेवा करने का। अब ये सत्य घटना ये है कि जो किशोरी मैया जी हैं, बगैर चश्मे के ठाकुर जी की इन्होंने आज तक लाखों पोशाकें बना दी हैं, मगर अभी इनकी उम्र हो गई है, तो वृद्ध भी हो गई, बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो सुई में धागा डालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो भी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी आप बोलेंगे कि ये तो हमेशा ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जो यकीन करने के लायक नहीं होती, मगर यकीन करना पड़ता है। जिसके साथ होता है ना, वही हमको बताता है, फिर यकीन होता है।
तो किशोरी मैया जी और जो आसपास के उनके जो सेवादार रहते हैं उनके, वो बताते हैं कि किशोरी मैया जी जब ठाकुर जी की पोशाकें सिलती हैं, मशीन में भी सिलती हैं और हाथ से भी सुई धागे से भी सिलती हैं, जब इनको सुई में धागा डालना होता है तो ये सीधा बिहारी जी को बोलती, बिहारी जी सुई में धागा डालना ज़रा। तुरंत बिहारी जी सुई में धागा डाल देते हैं। अब ये चमत्कार देखने के लिए आसपास के जो हैं वो आते रहते हैं मैया जी का चमत्कार देखने के लिए कि देखो बिहारी जी सुई में धागा डालते हैं किशोरी मैया जी के लिए। कितनी बार उन्होंने बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन किए हैं। इतने सालों से अक्सर वो उनकी सेवा कर रही हैं, तो दर्शन तो होंगे ना। और सत्य घटना उनकी ये भी है कि वो जो भक्तों के लिए जो भोजन बनाती हैं, फिर वो चाहे मान लीजिए कि आज उनको पता नहीं है कि कितने भक्त आएंगे, तो जितना वो सब्जी, रोटी, चावल जो भी बनाती हैं, जितना उनके पतीले में सब्जी होगी, रोटी होगी, चावल होंगे, भले ही 100 साधु आ जाएं, भक्त आ जाए खाने के लिए, मगर उनके जो पतीला है उसमें कभी अन्न ख़त्म नहीं होता। इतनी बिहारी जी की कृपा है उनके ऊपर। इतनी थोड़ी सी सब्जी के अंदर 100 लोग भी खा के चले जाते हैं, मगर सब्जी ख़त्म नहीं होती, कभी चावल ख़त्म नहीं होते, कभी रोटी ख़त्म नहीं होती। इतना महाप्रसाद जो भगवान को भोग लगा कर वो अर्पित करते हैं, फिर वो जो संगत जो भी आती है, संत जन जो आते हैं प्रसाद ग्रहण करने को, तो उनके हाथ का जो बना हुआ भोजन जब सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो उसमें कभी भी आज तक कमी नहीं आती। तो ये किशोरी मैया जी जो हैं, आप चाहे तो इनसे मिल सकते हैं। ये राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है उसके पीछे थोड़ा सा आगे चल के उधर ये कुटिया में ये रहती हैं। आप किसी से पूछ भी सकते हैं किशोरी मैया जी कहाँ रहती है। तो हमारे देश में तो भाई ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको कोटि कोटि प्रणाम है। 106 साल की मैया है जो साक्षात जो हमारे बिहारी जी हैं, रोज़ उनके लिए सुई में धागा डालते हैं और उनके भोजन बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं और उसमें इतनी बरकत डाल देते हैं कि कितने भी लोग आके खा जाएं, मगर उनका अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। तो ये महिमा है हमारी किशोरी मैया जी के। आज वो 100 साल के हैं। बगैर चश्मे के, बगैर किसी डंडे के सहारे के वो चलते हैं। इतनी उनके ऊपर ठाकुर जी की अपार कृपा है। तो आप भी उनके दर्शन करें जब वृंदावन जाएं। पूछ लें, राधा वल्लभ मंदिर जी के पीछे रहते हैं वो। तो ऐसे ऐसे हमारे वृंदावन में एक से एक महान संत साधुजन बैठे हैं जिनके हमको दर्शन करने चाहिए, जिनकी लीलाएं इतनी हैं कि हम तक पहुंचती नहीं हैं। यदि आप भी हमें कोई ऐसी सत्य घटना बताना चाहते हैं तो हम भी आपकी कहानी को सोच विचार चैनल के माध्यम से हम खुद भक्तों को सुनाएंगे, सबको कृतार्थ करेंगे। मेरी भी आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखें, अपने साधु संतों का सम्मान करें, अपने सनातन धर्म का सम्मान करें, अपनी भक्ति को दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं, ताकि बिहारी जी हमें भी अपने दर्शन दे, हमें भी कृतार्थ करें। तो एक और अच्छी सी सत्य घटना लेकर फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार। हरे कृष्णा।